साईं समझ की कृपा। ओम साईं राम, ओम साईं श्याम, ओम साईं भगवान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। करुणा की सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं चरण की धूल को माथे जो लगाओगे, पुण्य चारों धाम का शिरडी में ही पाओगे। होगा तुम्हारा वही कल्याण, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। कोई शहंशाह उनको कहे, शिव का ही तो रूप है। छाया है वो धर्म की, कर्म की वो धूप है। पढ़ के जो आई है वेद पुराण, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। करुणा की सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। शिरडी के दाता सबसे महान। में अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की परिकल्पना को अपनाकर निरंतर अग्रसर है। आज हमारे महाविद्यालय में हमें अतिथियों के स्वागत का अवसर मिला हुआ है। ऐसे में मैं बुलाना चाहूंगी रश्मि को, जो स्वागत गीत गाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगी। स्वागत है, 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 स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन से ही तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, 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 स्वागत है। माथे पे तिलक लगाकर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। माथे पे तिलक लगाकर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़कर आँख मूंद कर हम ये स्वागत करते हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
स्वागत है आप सभी का स्वागत है। साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज में सत अर्चन बंदन है। आए सभी अतिथियों का बारंबार अभिनंदन है, बारंबार। आज बीएड के 13वें सत्रारंभ और स्वागत समारोह के अवसर पर हमारे बीच में विद्यमान अत्यंत लोकप्रिय आदरणीय श्री लोकेश शुक्ला जी, जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आपके बीच में हैं। इतनी बड़ी शख्सियत इस केवल प्रदेश के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के, जो हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। आपका साकेत कॉलेज की ओर से, बीएड विभाग की ओर से हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत के इसी क्रम में हम सभी के प्रेरणा स्रोत के रूप में सिद्ध वक्ता और हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का अद्भुत रूप से मार्गदर्शक के रूप में हमारे प्रबंधक जी हम लोग के बीच में हैं। और हर कार्यक्रम में निश्चित रूप से केवल छात्रों का ही नहीं, शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं आपका साकेत परिवार की ओर से और बीएड विभाग की ओर से हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समता, ममता, क्षमता और नम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में विद्यमान हमारे प्राचार्य मैम हम लोग के बीच में हैं। हम लोग को ऊर्जा बराबर मिलती रहती है मैम के द्वारा। मैम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और इसी क्रम में ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रवक्ता मोहम्मद अनीस सर, जो अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता हैं, वो हमारे बीच में विद्यमान हैं। उनका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बीएड विभाग के प्रबुद्ध शिक्षक डॉक्टर अनंत प्रकाश शुक्ल जी, श्री राहुल मिश्रा जी, श्रीमती वंदना त्रिपाठी जी, संगीत शिक्षक के रूप में यहाँ पर अनीता मैम, आप लोगों का भी हम वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वागत के इसी क्रम में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की विद्यमान छात्राध्यापिकाएं, तृतीय सेमेस्टर की छात्राध्यापिकाएं और खास तौर पर जिनके लिए ये आज का यह कार्यक्रम आयोजित है, जो हमारे इस सभागार में उपस्थित हैं, नवप्रवेशित छात्राध्यापिकाओं के रूप में उनका साकेत परिवार और बीएड विभाग हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता है। बच्चों, शिक्षा जीवन की आधारशिला है और शिक्षक उसका नियामक है। बीएड के विद्यार्थियों में ये दोनों बातें स्वतः ही जुड़ जाती हैं कि एक तरफ वह शिक्षक भी है और दूसरी तरफ शिक्षार्थी। तो निश्चित रूप से आपको अपने कर्तव्यों का, कि आप शिक्षक की भूमिका में भी रहेंगी और शिक्षार्थी की भी भूमिका में रहेंगी, इसलिए आप अपने कर्तव्यों को समझते हुए एक
सुयोग्य कुशल शिक्षिका के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगी, ऐसा केवल हमारा विश्वास नहीं बल्कि प्रबंध तंत्र और प्राचार्य में यहाँ पर बीएड के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की अपेक्षा है कि आप बीएड के प्रवेशार्थी के रूप में इस महाविद्यालय में आई हैं और जब यहाँ से आप 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत समाज में जाएं तो निश्चित रूप से एक उच्च कोटि की शिक्षिका के रूप में जाएं। ऐसी अपेक्षा भी है और ऐसा आपको करना भी है। स्वागत आज हम अपने मुख्य अतिथि जी का कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि ऐसे विराट व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत आपके बीच में है। निश्चित रूप से ये आप लोगों का परम सौभाग्य है जो इस समय दूरदर्शन और आकाशवाणी के डायरेक्टर पद पर विद्यमान हैं और आपके बारे में विस्तृत रूप से अगर हम बताएं कि आप कहां-कहां किस-किस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं। 1978 ईस्वी से आकाशवाणी इलाहाबाद और वाराणसी के सुगम संगीत गीत भजन के नियमित कलाकार के रूप में आपने अपने आप को प्रतिष्ठापित किया है। 1979 ईस्वी में दूरदर्शन लखनऊ के सुगम संगीत के कलाकार के रूप में आप चयनित हुए हैं। 1980 ईस्वी में इलाहाबाद नाट्य संघ की ओर से बंबई में आयोजित जुहू स्थित भाईदास मगनलाल सभागृह में संपन्न हुए सुगम संगीत में उत्तर प्रदेश का आपने प्रतिनिधित्व किया है। क्योंकि आप प्रतापगढ़ के ही मूल निवासी हैं, अत्यंत हर्ष की बात है कि अपने ही जिले का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो आपका मैं पुनः कर्तव्य ध्वन से चाहता हूं कि आप सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी उपलब्धियों में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। 1983 ईस्वी में प्रयाग संगीत समिति द्वारा आयोजित 14वें मेजर रणजीत सिंह अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रतापगढ़ को गौरवान्वित किया। रोटरी क्लब इलाहाबाद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सुगम संगीत की प्रतियोगिता में आपको प्रथम स्थान प्राप्त है। 1983 ईस्वी में बसंत पंचमी दिवस पर नंदलाल टाटिया पुरस्कृत एवं उससे सम्मानित किए गए। आप गोंडा में आयोजित मंडली प्रतियोगिता में संगीत प्रतियोगिता में आपने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया। और एक जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हम लोग को गौरवान्वित करती है, बहुत ही सभी देशवासी अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। आपने 1984 ईस्वी में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित लाल किले के इंडो पाक मुशायरे में जनाबे नाजिश प्रतापगढ़ी का नाम आपने सुना होगा। नाजिश प्रतापगढ़ी उर्दू के एक अद्वितीय विद्वान शायर रहे और आज हम लोग उनके पुत्र यहाँ डॉक्टर अनीश जी हमारे बीच में हैं। उन्हीं के पिताजी की बात मैं कर रहा हूँ। नाजिश प्रतापगढ़ी का कौमी तराना आपके द्वारा अर्थात श्री लोकेश शुक्ला जी के द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? 23 जनवरी 1984, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया और मुख्य अतिथि
उपराज्यपाल दिल्ली श्री जगमोहन जी थे। उसमें ये स्थिति उस समय परिस्थिति बन गई थी कि ये जो कौमी तराना पेश करना था ये श्री नाजिश प्रतापगढ़ी के द्वारा पेश किया जाना था, लेकिन वो अस्वस्थ थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो आपको ये दायित्व दिया गया, आपने बखूबी वह तराना पेश भी किया गया, पेश किया। निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है। जनवरी 1984 में राजभवन लखनऊ में आयोजित मुशायरे में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन राज्यपाल श्री चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने की। और आपकी उपलब्धियों में बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपकी उपलब्धियों को आपके बीच में बताना चाहूंगा। 18 दिसंबर 1984 ईस्वी को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के प्रतापगढ़ आगमन के अवसर पर मंच से कौमी तरानों को आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसी वर्ष अर्थात 1984 ईस्वी में लखनऊ में उर्दू अकादमी है, वहां पर जनाबे नाजिश प्रतापगढ़ी साहब की पुस्तक का विमोचन हुआ। विमोचन लोक आयुक्त श्री मुर्तजा हुसैन साहब ने किया। इस अवसर पर जो आपके द्वारा गजल प्रस्तुत की गई उसकी काफी सराहना हुई। 30 अप्रैल 1985 को गवर्नमेंट प्रेस परिसर इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरे में आपने सहभाग किया। अरे भाई थोड़ा शांत होकर कम से कम आपके उपलब्धियों को आप लोग सुन लीजिए। 31 जनवरी 1987 ईस्वी को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कालाकाकर प्रतापगढ़ के आगमन के अवसर पर मंच से आपके द्वारा प्रस्तुत कई राष्ट्रीय गीत, कौमी तराने निश्चित रूप से प्रशंसनीय रहे। सन 1973 में राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने के क्रम में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री अकबर अली खां के नागरिक अभिनंदन समारोह में आपके द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित आपको किया गया। 1991 ईस्वी में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश स्थित भारत भवन में आयोजित अखिल भारतीय नाट्योत्सव के क्रम में प्रसिद्ध रंगकर्मियों श्री भानु भारती, सत्यदेव दुबे, रतनीराम और हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटकों के मंच संचालन का उत्तरदायित्व आपने निभाया, जिसमें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवार, श्री अर्जुन सिंह, राजमाता विजया राजे सिंधिया आदि उपस्थित थे। और इस समय जहां पर आप हैं डायरेक्टर पद पर, यहाँ से पूर्व आकाशवाणी आगरा, रामपुर, ओबरा, नजीबाबाद, फैजाबाद और वाराणसी केंद्रों पर कार्यक्रम अधिशासी संगीत के पद पर आप कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आपको पता ही है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिशासी संगीत के पद पर आप विराजमान हैं, कार्यरत हैं। बस करें, कहीं से आवाज आ रही है। और अंत में इस सभागार में सभी लोगों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। देखिए
जुल्फों का रंग सुनहराए चीज मेरी आंखें कोई राज नहीं ठहराता तुमसे मिलके दिल जाने जो हाल क्या करे हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे तुमसे मिलके दिल जाने जो हाल क्या करे हो गया है कैसा ये कमाल क्या Tu
कहती हूँ अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को, मैनेजर सर को, जो भी यहाँ पे अतिथि आए हैं उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि आप जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट बात है स्पेशली मेरे मैनेजर सर की, कि वो कभी साकेत को साकेत विद्यालय, साकेत कॉलेज ऐसा नहीं रिक्रू करते हैं। और आपको कभी मतलब जो फ्रेशर्स हैं वो 1-2 महीने यहाँ पर रह लेंगे, फिर उनको ये समझ आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि सर हमेशा हम लोगों को एक फैमिली बोलते हैं कि साकेत परिवार है ये। तो ये सबसे बेस्ट बात है इस कॉलेज की, सबसे प्यारी बात है, इतना अपनापन लगता है इसी वर्ड से कि साकेत परिवार। फिर ऐसा लगता है कि यहाँ के कॉलेज में तो हम आए अपने घर में है। जो भी सबसे बड़ी बात कि अभी हम लोग टूर के लिए थोड़ा सा जिद कर रहे थे, तो जब हम प्रिंसिपल के पास जिद करने पहुंचे तो लगा कि यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल से जिद कर रहे हैं। ऐसा लगा कि घर में बस अपने मम्मी से लड़ रहे हैं कि मम्मी हमें जाना है, मम्मी हमें जाना है। तो लगा कि हम प्रिंसिपल मैम से बोल रहे हैं या मैनेजर सर से बोल रहे हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ की कि आप लोग जब यहाँ पे रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इतना अपनापन जो यहाँ पे मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से अभी एमए में एडमिशन कराई हूँ, वरना अगर मेरे को यहाँ पे बोल देना अभी बोलने के लिए मैं खड़ी को रो रही होती है, वर्ड नहीं निकलते। अभी तो ये खुशी है कि हाँ भी मैं थोड़ा और यहाँ रह पाऊंगी, तो इसकी वजह से रो नहीं रही हूँ, वरना भी मुझसे वर्ड नहीं आते, सिर्फ रोती रहती कि अरे यहाँ पे इतना अच्छा किया और अब ये छूट रहा है। और दूसरी जो इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात है, स्पेशली बीएड की सबसे अच्छी बात है, वो है हमारे एचओडी सर। इनके साथ भी कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये हमारे टीचर बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमारे फैमिली में है। तो आपका फैमिली मेंबर जो होते हैं आप उनको हमेशा उस जगह रख सकती हैं। आपको लगेगा कि हाँ सर बैठे हुए हैं और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइम पे आप घर आके बोलेंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो सर उसको इतने प्यार से इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि एज अ टीचर कोई इतना अच्छा हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे यही है। बाकी आपको बहुत इंजॉय मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। आपको जो भी करने को मिलेगा तो ये मत सोचिएगा अरे हमसे ये तो करवा रहे हैं, आप उसको एंजॉय करिएगा। आपको ये लगेगा ना कि जो एक्सपीरियंस आप यहाँ करके जाएंगे वो आप कहीं और करके नहीं जाएंगे। बीएड हर जगह से होता है, बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन जो यहाँ होता है वो कहीं नहीं होता है। अच्छी बातें बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है कि अगर मैं बताने लगूंगी तो पूरा दिन बीत जाएगा और बातें खत्म नहीं होंगी। तो बाकी एक टीचर्स, एक मैम, सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करके जाइएगा, हमेशा बहुत आगे जाइएगा, बहुत अच्छा करिएगा। Respected and honorable chief guest, respected principal sir, manager sir, respected principal ma'am, and respected and honorable HOD sir, and all my teachers. आप सभी को मेरा शालिनी पांडे का बहुत बहुत नमस्कार। और हमारी आज इस साकेत परिवार की सदस्य बनने जा रही नौ छात्राएं जो हैं, जो आज हमारे साकेत परिवार का नया हिस्सा बनने जा रही है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। और हम भी बहुत खुश हैं कि आज हम सभी के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती। और मैं तो अपनी इस कॉलेज की पुरानी छात्रा रही हूँ। अपने इस कॉलेज के बारे में कुछ कहना, कुछ बताना मेरे लिए अथाह सागर है, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती सर। बस मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा ये जो साकेत परिवार है, इस तरह परिवार हमारे इस जिले में, राज्य में, या यूँ कहूँ हमारे पूरे देश में ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो हमारा साकेत परिवार है। सच कहा कि हर जगह विद्यालय कहा जाता है, लेकिन हमें हमारे मैनेजर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, हम सभी को हमेशा साकेत परिवार कह के बुलाती हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे साकेत परिवार की सबसे खास बात ये है कि मुझे यहाँ स्पेशली जो एक एक्सपीरियंस या अनुभव अभी तक का कहें मिला है कि यहाँ शिक्षा के अलावा, मतलब ऐसा ये कॉलेज है, बीएड विभाग की सिर्फ बात करें तो यहाँ एक्चुअली में जो बीएड में पढ़ाया जाता है वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन लेके आओ और वो काम करो, फीस दे दो, जाओ घर बैठो। ये वो कॉलेज है जहाँ पे आप आइए और एक्चुअली में जो बीएड में होता है, जो शिक्षण होता है सर, वो
किया जाता है, वो हम सीख पाते हैं कि बीएड के छात्र अपने साथ क्या लेके जाते हैं और अपने बच्चों को क्या देते हैं आगे जाकर भविष्य में। और 2 साल हमने इस साकेत विद्यालय में बिताए बीएड की छात्रा के तौर पे। यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आज ऐसा लग रहा है कि ये टाइम इतना जल्दी बीत गया, बहुत बेकार लग रहा है, शायद कुछ और टाइम हो जाता, बल्कि कोरोना के चक्कर में हम लोगों का सेशन भी 6 महीने लेट हो गया। ये तो एक तरफ एक कोने दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम लोग इस परिवार का अंग अभी बने हुए हैं। और हम लोग को रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम सर के प्रयासों से स्मार्टफोन जो वितरित हुआ मुख्यमंत्री जी के हाथों से, तो हम लोग को ये सौभाग्य मिला कि हम लोग लखनऊ जाके लिए, और बच्चों को तो कॉलेज में मिला। इस बात में तारीफ करें। और यकीन मानिए वो दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था। एक छोटा एकदम छोटा टूर कह सकते हैं। वहाँ पे जो हम लोगों को मजा आया वो शायद कहीं नहीं आया। और हम लोग सोच रहे थे कि कभी हम लोगों को इतने बड़े स्टेडियम में मौका मिलेगा जाने का या नहीं। यूँ कहे कि अचानक से ऐसा मौका आया कि हम लोग गए, वहाँ पे स्टेडियम देखा, ओरिजिनल में कि एक बड़ा स्टेडियम एक्चुअली होता कैसा है। और हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। और इस साकेत का अंग बनने के लिए मैं ईश्वर को, अपने सदगुरु साईं बाबा को नमन करती हूँ जो मैं इस कॉलेज में आई। और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो बाकी है वो बात होगी कभी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी। फिर मुलाकात होगी कभी। फिर मुलाकात होगी कभी। Thank you so much. बोले
हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। आंधी के कदम रोकेंगे, तूफान से लड़ेंगे, आंधी के कदम रोकेंगे, तूफान से लड़ेंगे, रिश्काए ज़माने को कुछ इस तरह जिएंगे, रिश्काए ज़माने को कुछ इस तरह जिएंगे। हम हाथों में डाले हुए जब हाथ चलेंगे, हम हाथों में डाले हुए जब हाथ चलेंगे, जो टूट न सकती हो वो जंजीर बनेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। रस्ते के खामों पेच से हरगिज़ न डरेंगे, रस्ते के खामों पेच से हरगिज़ न डरेंगे, मशअल की तरह गहरे अंधेरे में जलेंगे, मशअल की तरह गहरे अंधेरे में जलेंगे, खुशबू की तरह मुल्क के गुलशन में रहेंगे, खुशबू की तरह मुल्क के गुलशन में रहेंगे, हम बन के लहू धरती के रग रग में बहेंगे। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। भारत में किसी झगड़े को उठने नहीं देंगे, भारत में किसी झगड़े को उठने नहीं देंगे, मक्कारों की साजिश से खबरदार रहेंगे, मक्कारों की साजिश से खबरदार रहेंगे, गद्दारों के साए से भी बच बच के चलेंगे, गद्दारों के साए से भी बच बच के चलेंगे, एक साथ एक आवाज में मिलजुल के कहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। हम फिरका परस्ती के अंधेरों से बचेंगे, हम फिरका परस्ती के अंधेरों से बचेंगे, आपस में गलत धर्म की खातिर न लड़ेंगे, आपस में गलत धर्म की खातिर न लड़ेंगे, फंदों में नाब शेखों बरहमन के फंसेंगे, फंदों में नायब शेखों बरहमन के फंसेंगे, मजहब के तक़द्दुस को न शर्मिंदा करेंगे।
हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। आखिरी बंदा है। कांधे से जो हम जोड़े हुए कांधा चलेंगे, कांधे से जो हम जोड़े हुए कांधा चलेंगे, फौलाद की चलती हुई दीवार बनेंगे, फौलाद की चलती हुई दीवार बनेंगे। एक देश में एक हाल में एक रंग रहेंगे, एक देश में एक हाल में एक रंग रहेंगे। मैं खान ये भारत में सब एक साथ हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। आ रहा है और एक सत्र जा रहा है, तो इसके लिए डॉक्टर बशीर बद्र साहब का बड़ा मशहूर शेर याद आ गया था, वो क्रम बद्धता से छूट गया, तो वो अब याद आ गया है, तो वो मैं कंप्लीट करूँ कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अद्भुत कार्यक्रम में जिसको कहा जाएगा कि जहाँ कुछ बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में और कुछ बच्चे हमें छोड़कर जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो रहेंगे ही हमारे दिलों में, लेकिन एक अप्रेंटिस आज बच्चों बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच इलाहाबाद से जब आप तैयार भी नहीं हो पाए थे तब वो समय से आ गए थे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय लोकेश शुक्ला जी, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक छोटे से कॉल पर ही, फोन की कॉल पर ही आपने स्वीकार किया। इसके पश्चात मैं अपने प्रिय अनिल भाई को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम में हमेशा आते हैं और आशा करूँगी कि हमेशा आते रहें। इस विद्यालय की करियर लेकिन मेन रूप से आपके बड़े सर की ये आदत में है कि हर कार्यक्रम को कराया जाए और ऐसे विशिष्ट अतिथि को आप लोग के सामने बुलाया जाए जिससे आप कुछ सीखें। कार्यक्रम ऐसे भी हो सकता था, बच्चे डांस कर देते, कुछ गाना गा देते, आने वाले बच्चे जाने वाले बच्चे डांस कुछ भी हो जाता और कार्यक्रम नाश्ता पानी होता चला जाता। लेकिन आपकी सर की हमेशा से विशेषता रही है, हम उसके इस बात से बहुत कायल हैं क्योंकि कभी कभी हमको इसका दिक्कत हमारे साथ आ जाती है, क्योंकि ये इस चीज़ में बहुत ही रहते हैं कि बच्चों के सामने ऐसे लोगों को जरूर बुलाया जाए जिससे वो कुछ सीखें। आज आपने देखा कि आपके बीच में इतनी बड़ी अथॉरिटी आई हुई है, उससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सीखेंगे कैसे कि आप जीवन में कैसे हर पद पर कैसे आपको परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे आप इस कार्य को करते हैं। पढ़ते हुए आपने ज्वाइन किया, वहाँ से आप कहाँ गए और कैसे कैसे आपने कार्य किया, इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है। ये मत सोचो कि अरे ये कार्यक्रम में क्या है ऐसे वैसे, इससे आपको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है और ये इस कॉलेज की बहुत बड़ी विशेषता है। साथ ही मैं जाने वाले बच्चों से एक चीज़ बताना चाहूँगी। शायद कोरोना पीरियड में वो हमारे साथ रहे, बहुत मिक्स नहीं हो पाए, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड ग्रुप था हमारा। मजा है वो, लेकिन हम नाराज भी आप लोग से थे कि जान रहे हो बच्चों, हम नाराज भी थे। बच्चों तुमको एक बात बताएं कि ये कॉलेज खोलना और चलाना ये हम लोग का मजबूरी नहीं थी, ये हम लोग का एक
शौक था या आपको बताएं कि इंसिडेंस था कि जब हम लोग शुरू में प्रतापगढ़ में आए तो आपके बड़े सारे एक सर्विस में थे और मैं उनके साथ ही आई थी। मेरी छोटी सी बच्ची थी, 2nd या 3rd में कहीं पढ़ती होगी, कहीं नाम नहीं लूँगी उस कॉलेज का। तो वहाँ पर वो पढ़ने गई और किसी कार्यक्रम में उसको रखा गया। कुछ व्यवस्था ऐसी है कि जो मैडम की दिमाग सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती थी, वो ट्यूशन करना चाहती थी। उन्होंने हमको कई बार कहा है बच्ची अच्छी है हमारे पास भेजिए, लेकिन मेरी परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी और ना हम इसके उसमें थे कि हम बच्चों को कहीं ट्यूशन वगैरह में जाना है। लेकिन हम आपको बताएं कि उसको कार्यक्रम में रखा, फिर जिस दिन कार्यक्रम था उसके 1 दिन पहले वो हमसे आई, कहेगी मम्मी उसमें वाइट शूज चाहिए, जूता चाहिए, और हम लोग किसी कारण से उस दिन नहीं खरीद पाए। उसने केवल बहाना मारा किया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने सोचा कि अगर बच्चे को जूते के कारण निकाल दिया जाएगा, वो बहुत दुखी होगी, तो हम लोग सुबह 10 बजे जैसे दुकान खुला हम लोग जूता लेकर गए उसके स्कूल में गए। उसने हमको देखा कि वो हर बच्चों के पीछे छिपने का प्रयास कर, क्योंकि उसको उससे निकाल दिया गया डांस से। और वो हम लोग देख रहे थे कि अरे कहाँ है, और वो बच्चों के पीछे छिपी जा रही। उसी दिन से हम लोग सोचा, बाद में पता चला कि मैडम ने निकाल दिया था, क्योंकि हमसे नाराज हो गई हूँ या जो बात भी रही हूँ। उसी दिन से हम लोग सोचे कि हम बेटा तुम रो नहीं, पापा ने उनके बोला कि तुम रो नहीं, तुम्हारी बहुत बढ़िया कॉलेज खोल देंगे। और शायद यही फीलिंग्स रही होगी या मन की एक इच्छा रही होगी कि आपका ये कॉलेज की शुरुआत बहुत छोटे ढंग से। और हमने सोचा कि जो जिंदगी में हमको नहीं मिला वो हम अपने सारे बच्चों को, बच्चे हमसे नाराज हो जाते थे, क्या मैडम हम नहीं जाएंगे, मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे। लेकिन बच्चों पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और इतना टैलेंटेड ग्रुप, अब ये तो एक बच्चे ने डांस किया, एक बच्चे ने बोला, वो बच्चे हमारे चले जाएंगे पर याद में रहेंगे, बहुत टैलेंटेड ग्रुप था, लेकिन वो पीछे छिपा रहता था कि हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो बच्चों ये अपने आगे बच्चों को बताओ कि पढ़ाई तो बेटा सभी लोग कर लेते हैं। आजकल तो एक सिस्टम बन गया है, एक छोटी सी किताब, पतली सी किताब होती है, पढ़ लेते हैं बच्चे, एग्जाम दे देते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन बच्चों कॉलेज पढ़ाई तो राम जी ने भी की थी, कृष्ण ने भी की थी, और इसी स्कूल में ही जाकर की। तो बड़े बड़े राजाओं के बच्चे थे, घर में ही टीचर को बुला दिया जाता, क्लास चलता, पढ़ लेते वो लोग। लेकिन क्यों वो गुरु के पास गए थे? क्योंकि गुरु उनको केवल पढ़ाता ही नहीं था, उनको सामाजिक ज्ञान भी देता, और वही बच्चों आप लोग को सीखते। इस परंपरा से अपने को हटाना है कि हम केवल एडमिशन लेंगे और एग्जाम लेंगे, इससे कुछ भी आपको आगे नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप इतने परफेक्ट बनिए कि जहाँ जाइए लोग जाने की ये प्रतिष्ठा आ रही है, ये शादी आ रही है, ऐसे लोग जाने। ऐसे नहीं कि बस टॉप कर दिया, वो पढ़ने में तो अच्छी थी और किसी लायक, एक माइक मिला और माइक के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है ना। तो हम यही आप लोग से अपेक्षा करते हैं, बच्चे नए वाले बच्चे और जो 2nd 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों ने जो ये कार्यक्रम किया, अपने उससे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बच्चे आगे भी आप लोग हर कार्यक्रम को करिए, हर त्योहारों को मनाइए। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक प्रतिभा जागृत होगी, इसको आप बाद में समझिएगा, अपने आगे वाली पीढ़ियों को बताइएगा, है ना। और जो नए बच्चे आए हैं वो सब सीखें, अच्छे बने, जो जाने वाले बच्चे हैं एग्जाम दें और बड़े बड़े मुकामों पर जाएं, ये हमारी हृदय से इच्छा है। खूब अच्छे नंबर लाएं, खूब पढ़े, खूब अच्छे बने, और साथ ही हम सभी पूरे परिवार, पूरे साथी से आने वाले अपने गुरु का दीदी महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।